हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम प्रीपोजिशन का जो थ्योरी वाले पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे प्रीपोजिशन का। टोटल मेरे पास 62 क्वेश्चन ऐसे है। एरर वाले पार्ट और फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट भी 62 को है, 60 को लगभग में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रीपोजिशन वाला एयर पार्ट ढूंढना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वाले प्रश्न जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। पहला क्या, ही टुक, टेक टुक V2 फॉर्म है, लीव ऑफ फॉर 4 days। ही टुक लीव ऑफ, ए लिए भी लीव V1 हुआ, ऑफ 4 days। तो यहाँ जो गलत क्या है, यहाँ गलत जो पार्ट है वह बी में, लीव ऑफ के जगह पर क्या, लीव फॉर। देखिए यहाँ पर पढ़िएगा तभी भी पता चल जाएगा कि सेंस अच्छा नहीं है। ही टुक लीव ऑफ फॉर 4 days, 4 days होता है। ही टुक लीव फॉर 4 days। तो यहाँ ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यानी एरर वाले पार्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी वाले पार्ट में गलत है। आगे देखते हैं। अगला, चिल्ड्रेन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस, ADVIC एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। तो यहाँ चिल्ड्रेन शुड ऑलवेज लिसन, चिल्ड्रेन शुड मतलब कि यहाँ जरूर अनिवार्य के सेंस में है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। ऑलवेज लिसन यहाँ क्या, ध्यान से सुनने के सेंस में। द एडवाइस ऑफ देयर मतलब देयर एल्डर्स, देयर हुआ देयर प्लस नॉन पॉजिटिव एडजेक्टिव का फॉर्म है, एंड बेल विशर्स। एंड के पहले देखिए क्या, देयर प्लस नॉन एंड बेल विशर्स लग गया। तो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज। तो यहाँ लिसन के साथ क्या होता है, लिसन टू। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिसन के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिसन के साथ टू का प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो सही होगा, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर, लिसन टू क्या होगा, लिसन के साथ क्या होगा, टू लगेगा। तो यहाँ जो गलत वाले पार्ट है वह क्या है, गलत जो पार्ट इसमें भी बी वाले पार्ट गलत है कि लिसन के साथ टू नहीं लगा था। यहाँ केवल हमको क्या ढूंढना है, तो प्रीपोजिशन वाले गलत दिखना है। आगे, ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से। अगला क्या है, ही विल नॉट लिसन, ही विल नॉट, इसको बाद में देखेंगे, इसको ध्यान दे रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन योर्स। नोबडी क्या, डिनाइज, दैट कंजक्शन हुआ, माई आइडियाज़ आर डिफरेंट दैन योर्स। तो यहाँ क्या, डिफरेंट, नोबडी डिनाइज, नोबडी यहाँ क्या हुआ कि नोबडी होता है क्या, इसको नोबडी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो नोबडी डिनाइज डेट कंजक्शन हुआ, माई आइडियाज़ आर डिफरेंट देन योर। तो डिफरेंट देन योर्स नहीं होकर यहाँ पर डिफरेंट देन के साथ क्या लगता है, डिफरेंट के साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, डिफरेंट फ्रॉम योर्स। डिफरेंट के साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। तो गलत जो एरर वाले पार्ट है वह क्या है, एरर वाले पार्ट सी पार्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ। तो यहाँ पर पहले ही पढ़े हैं, जैसे ही पता चल गया, इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है। रेस्पॉन्सिबल के साथ फॉर। मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट, द ऑल के पास, ऑल के बाद द लगता है, फिर अरेंजमेंट नाउन है तो इसके लिए आर्टिकल लगा, अरेंजमेंट नाउन है तो इसके लिए आर्टिकल, फॉर प्रीपोजिशन लगा, द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमाइनर है मतलब आर्टिकल है। तो ऑफ हिज स्टडीज़। तो यहाँ जो गलत वाले पार्ट है क्या है, गलत पार्ट है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगता है, क्योंकि हिज स्टडीज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव के सेंस में, ऑफ प्रीपोजिशन है, कंप्लीटेशन नाउन हुआ, ये सक्सेसफुल एडजेक्टिव हुआ, ये डिटरमाइनर हुआ। उसी तरह यहाँ नाउन हुआ, ये डिटरमाइनर हुआ। तो यहाँ जो गलत है वह पार्ट नंबर ए में गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सी वॉज इन द कंट्री यार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस। तो सी वॉज इन कंट्री यार्ड, तो इसमें ढूंढना है कि सी वॉज इन
in the country. She was in the country yard when the burglars entered into her house. Entered क्या है? सी वॉज इन द कंट्री यार्ड. सी वॉज इन द क्या है? कंट्री यार्ड. सी वॉज इन द कंट्री यार्ड. सी वॉज when the burglars entered into her house. entered के साथ into नहीं लगता है. enter मतलब प्रवेश कर ही रहा है. into तो नहीं, वो enter her house. enter के साथ into का प्रयोग ना करें, क्योंकि enter के साथ क्या होता है? enter ऑलरेडी enter मतलब आप अंदर घुस रहे हैं, मतलब enter से कर रहे हैं, तो एंटर हर हाउस हो जाएगा. जब बर्गलर क्या हुआ? एंटर हाउस, क्योंकि ये क्या है? कोर्ट यार्ड में था जब बर्गलर क्या क्या एंटर किया हर हाउस में. अगला है आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर. आवर टीचर एम्फेसाइज मतलब क्या? जोर देना. एम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर. तो यहाँ टीचर एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो एम्फेसाइज क्या कर? जोड़ रहे हैं. ऑन नहीं होगा यहाँ. एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर, यानी करेक्ट ग्रामर के यूज़ पर क्या किए? एम्फेसाइज किए. ऑन नहीं होगा यहाँ. एम्फेसाइज के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता. तो यहाँ इसलिए गलत वाले पार्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी. आगे ऑन द टाइम. 8वां में ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर. ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर. द आर्टिकल हुआ, थिएटर नाउन हुआ, द प्रीपोजिशन हुआ, सेरेमनी ओपनिंग एडजेक्टिव हुआ. यहाँ सेरेमनी नाउन, यहाँ एडजेक्टिव डिटरमाइन. ए लार्ज क्राउड had assembled. A large crowd had भीतरी assembled on the time. टाइम के ऊपर नहीं ना होगा, एट द टाइम होगा. एट द टाइम यहाँ गलत वाले पार्ट क्या है? ऑन के स्थान पर एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर, मतलब कि थिएटर की ओपनिंग सेरेमनी के समय लार्ज क्राउड हैड बीन एट द टाइम. उस आगे है प्रश्न नंबर 9 में कि while they थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ. दे वे रिटर्न प्लूरल फॉर्म है. दे वे रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कूल से. कहाँ से? तो स्कूल से. फ्रॉम अ स्कूल. ये स्टॉलकर अटैक. ये स्टॉकल क्या है? अटैक ऑन देम. ऑन उन पर. अटैक ऑन देम विथ ए नाइफ. क्या? वाइल ही थर्ड पर्सन ही सीट दे क्या? थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म. दे वे रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल से रिटर्न किया. ये स्टॉकल अटैक ऑन देम. अटैक के साथ ऑन नहीं लगता. अटैक के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये स्टॉकर अटैक्ड भी हुआ. अटैक देम विथ ए नाइफ. तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा अटैक विथ. अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा. अटैक देम. आगे देखते हैं. आगे हमारे देख रहे हैं कौन तक देखें थे. हाँ, यहाँ तक देख लें. 9वां तक देख लें, तो 10वां देखते हैं. द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यू जो नैतिकता को जो डिक्लाइन कमी हुआ. हैज़ कॉज्ड ए लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स. द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यू हैज़ कॉज्ड. The decline of his moral value has caused a lot of pain to his parents. Has caused a lot of pain to his parents. तो डिक्लाइन ऑफ नहीं होता. डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यू. उसके मोरल वैल्यू में डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यू. इस मोरल वैल्यू उसके नैतिक गुणों में क्या हुआ? कमी हुआ. इन में कमी हुआ. हैज़ कॉज्ड उसके कारण. हैज़ प्लस लॉट ऑफ पेन दर्द हुआ टू हिज पेरेंट्स. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट ही इंटरेस्टेड. विदाउट थिंकिंग बिना सोचे. विदाउट थिंकिंग फॉर
a moment he entrusted me in all the responsibility. तो without thinking for a moment he entrusted with हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टेड के साथ विथ, ही इंटरेस्टेड के साथ विथ लगता है, मीन लगता है, ही इंटरेस्टेड विथ इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरेस्टेड के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा, इंटरेस्टेड। और जो गलत है एरर वाले पार्ट है वो एरर वाले सी वाले पार्ट है। आगे सुधा 12 नंबर, सुधा फेल इन द बेल एंड नोबडी ट्राई टू सेव हिम। सुधा फेल इन द वेल, फेल गिरा, कुआं में गिरा, तो फेल मोशन के साथ गिरा होगा तो इन नहीं होगा, फेल इनटू, जब मोशन के साथ लगता है तो इनटू हो जाएगा। फेल इनटू द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। आगे देखते हैं, 13 नंबर, आई प्रिफर कॉफ़ी दैन टी। तो आई प्रिफर के साथ क्या लगता है, प्रिफर, दैन के स्थान पर टू का होगा, क्योंकि प्रिफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। प्रिफर कॉफ़ी टू टी, तो प्रिफर के साथ दैन नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। आगे देखते हैं 14 नंबर में, सुरेश इज़ बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। तो सुरेश इज़ बिजी इन हिज वर्क, नहीं, बिजी इन हिज वर्क, उसमें बिजी वर्क में इन अंदर में घुस गया, नहीं, वर्क, सुरेश इज़ बिजी विथ हिज वर्क, इनके स्थान पर क्या होगा, बिजी के साथ विथ लगता है। तो सुरेश इज़ बिजी विथ हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, क्या, फॉर हिज प्रेजेंटेशन। तो गलत वाले पार्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 15 में, वाइल क्रॉसिंग द रोड। 15 में देखिए, while crossing the road an old man was run out by a bus. While crossing the road the old man was run out by a bus. तो ओल्ड मैन जब क्रॉस कर रहे थे रोड को तो ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाई बस, नहीं, रन आउट के बदले रन ओवर होगा। रन ओवर का प्रयोग होता है, मतलब रन ओवर मतलब होता है कुचलना, बस से क्या गया, कुचल दिया गया, तो रन ओवर होगा, इसका अर्थ होता है कुचलना। तो यहाँ जो गलत एरर है वह क्या है, रन आउट की जगह पर क्या होगा, रन ओवर होगा, रन ओवर। तो ऑप्शन नंबर सी वाले पार्ट में गलत है। आगे 16 में देखते हैं, एम्फीबियस किसको बोलते हैं, जो दोनों, जो जल में भी रह सके और धरातल पर, मतलब कि ज़मीन में भी रह सके। जैसे मेढक पानी में भी रहता और सतह पर भी रहता है। तो एम्फीबियस कैन लिव इन वाटर एज वेल as land, as well as amphibious कैन मॉडल हो, उसके लिए भी बना है, लिव इन वाटर के अंदर होता है, पानी सतह के अंदर। एज वेल एज लैंड मतलब ऑन लैंड, ज़मीन हुआ, एज के साथ बाद ऑन लगेगा, ऑन लैंड मतलब कि ज़मीन पर, सतह पर, और इन मतलब पानी में, तो ऑन हो जाएगा। यहाँ गलत वाले पार्ट है सी। आगे है 17 में, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। फिर से, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ, ओ डब्ल्यू एफ बोला, यहाँ फॉन्ड नहीं तो फॉन्ड के साथ ओ एफ लगता है, फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज, फॉन्ड कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। ऑफ प्रीपोजिशन और डिशेज नॉन हुआ, टाइप्स ऑफ डिशेज। तो यहाँ जो गलत है क्या है, फॉन्ड ओ डब्ल्यू एफ वाले ऑफ नहीं, ओ एफ वाला ऑफ रहेगा। अगला है, आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट। आवर टीचर कैन नॉट मॉडल हो गया, कैन निगेटिव के सेंस में, कैन नॉट
कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट, कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट। तो यहाँ जो गलत किया कंट्रोल, अगर कंट्रोल वर्ब हो तो उसके साथ, यदि कंट्रोल वर्ब हो तो उसके साथ क्या होता, तो उसके साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट। यहाँ कंट्रोल क्या वर्ब के सेंस में, यहाँ सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये तो मेन वर्ब ये हुआ, इसलिए यहाँ वर्ब के सेंस में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ऑन यहाँ पर क्या सुपरफ्लक्स है, यानी इसको हटा देना है। तो एरर वाले पार्ट है ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखते हो ना, इसमें द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। तो लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। 2 आवर क्या अवधि दिखा रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिंस की जगह पर 4 2 hour होगा, 4 2 hour। आगे देखते हैं 20 में, मिस्टर बेकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। क्या दिया, मिस्टर बेकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। तो यहाँ ग्रेट अफेक्शन के साथ टू नहीं होता है, अफेक्शन के साथ 4 लगता है, अफेक्शन के साथ क्या लगता है, फॉर हिज फैमिली। सीधे कोलोकेशन वाले वर्ड है कि अफेक्शन के साथ 4 लगता है। आगे देखते हैं क्या इसमें, रेखा हैज़ ए ग्रेट एनिमिटी फॉर हर ब्रदर फ्रेंड। तो रेखा हैज़ ग्रेट एनिमिटी फॉर हर ब्रदर फ्रेंड। तो इन रेखा हैज़ ए ग्रेट एनिमिटी, तो एनिमिटी के साथ 4 नहीं लगता है, एनिमिटी के साथ टुवार्ड लगता है, एनिमिटी टुवार्ड हर ब्रदर फ्रेंड। क्या होगा, एनिमिटी टुवार्ड्स हर ब्रदर फ्रेंड। आगे देखते हैं 22 में, ही थ्रू द बकेट into the river, he threw the bucket into the river and returned home without any water। he threw the bucket into the river। he threw के साथ प्रीपोजिशन इनटू ना लगकर इन लगता है, he threw the bucket in the river and returned home without any water। तो यहाँ थ्रू के लिए ये इनटू ना प्रयोग होकर इन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जो एरर है वह एरर पार्ट है बी में। आगे 23 में है, देयर appeared to be very little understanding among the two brothers। there appears to be very little क्या लगता है, ना के बराबर के सेंस में, तो लिटिल हुआ अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में, तो यहाँ लिटिल तो सही लगा, अनकाउंटेबल के सेंस में। वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग एमंग टू ब्रदर, एमंग होता है 2 से अधिक के लिए, लेकिन 2 ब्रदर यहाँ आया, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन होगा, एमंग की जगह पर बिटवीन लिखाएगा। तो एरर वाले पार्ट क्या है, पार्ट नंबर सी में। आगे देखते हैं, शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी। तो शी वॉज एंग्री ऑन मी, एंग्री के साथ ऑन नहीं लगता है, यहाँ एंग्री के साथ विथ का प्रयोग होता है जब किसी व्यक्ति का उल्लेख हो। तो यहाँ एंग्री के साथ शी वॉज एंग्री विथ मी, व्यक्ति का जब उल्लेख हो तो एंग्री के साथ विथ लगता, और यदि कोई वस्तु हो तो एंग्री के साथ ऑफ एट लगता है, लेकिन ऑन का प्रयोग नहीं होता। तो शी वॉज एंग्री विथ मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी, आई हैड नॉट इन्वाइटेड। तो एंग्री के साथ विथ का प्रयोग होता है जब किसी व्यक्ति का उल्लेख हो। तो एंग्री विथ मी मतलब मुझसे नाराज हो, क्यों, क्योंकि आई हैड नॉट इन्वाइटेड हियर फॉर टू पार्टी। आगे देखते हैं 25 में, ही हैड गोट ए प्रेस्टिजियस जॉब दाउ ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट। तो ही गोट ए प्रेस्टिजियस जॉब दाउ ही वॉज
though he got a prestigious though he was not worthy for it. He was past में है, prestigious though he was not worthy, worthy के साथ for नहीं लगता या worthy of लगता, worthy के साथ preposition of लगता, worthy of it। आगे है my father deals with garments। क्या है? my father deal with गारमेंट्स। तो यहाँ क्या है? व्यापार कर रहे हैं। तो डील के साथ जब व्यापार का सेंस हो तो यहाँ डील के साथ, सॉरी यहाँ एक छोड़ दिया ना, माई फादर डील 26 बोला छोड़ दिया, उसके बाद बनाएंगे क्योंकि हम वर्दी के साथ ऑफ लगा दिए। उसके बाद 26 देखते हैं। डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे। ही डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। अबाउट यहाँ डिस्क्राइब के साथ किसी तरह का प्रोपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं होगा, इसलिए एरर वाले पार्ट है ए में। याद रखिएगा कि डिस्क्राइब के साथ नो प्रीपोजिशन लगता है और एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ लगेगा जब पर्सन का सेंस हो, और एंग्री के साथ प्रीपोजिशन अट लगेगा जब थिंग्स या वस्तु का सेंस हो। अगला 28 में आई कैन नॉट डील, सॉरी 27 में माई फादर्स, 27 में माई फादर डील विथ गारमेंट। तो डील विथ गारमेंट यहाँ क्या है? गारमेंट व्यापार हो रहा है, इसलिए डील का अर्थ है व्यापार के सेंस में, इसलिए डील के साथ विथ नहीं लग के डील इन गारमेंट। विथ लगता है जब पर्सन के साथ होता तब, तो यहाँ डील के साथ इन होगा क्योंकि व्यापार हो रहा है। डील इन बिजनेस, किसी व्यवसाय करना, डील इन करना। अगला 28 में आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरुअली स्टूडेंट। आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरुअली स्टूडेंट। यहाँ क्या डील किसी पर्सन के साथ हो रहा है, मतलब व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो यहाँ डील के साथ, यहाँ डील के साथ क्या होगा? विथ लग जाएगा। डील विथ दोज अनरुअली, डील के साथ क्या लग जाएगा? विथ लग जाएगा इसमें। आगे देखते हैं 29 में, या डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ जो एरर वाले पार्ट है, क्योंकि यहाँ जानते होंगे डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग कभी नहीं होता है, इंस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन होता है। डिस्पाइट का अर्थ ही होता है इंस्पाइट ऑफ, इसीलिए ऑफ को दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसलिए डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन नो प्रीपोजिशन, इंस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। तो एरर वाले पार्ट है वह है पार्ट ए। आगे 30 में अशोक मैरिड विथ रेखा लास्ट मंथ। तो अशोक मैरिड विथ रेखा, किसी से यहाँ मैरिड विथ नहीं होगा, मैरिड रेखा लास्ट मंथ सीधे हो जाएगा। मैरिड रेखा लास्ट मंथ शादी किया, तो क्या होगा? तो यहाँ शादी क्या क्या किया, तो यहाँ मैरिड के साथ क्या विथ न लगे, सीधे डायरेक्ट नो प्रीपोजिशन रहेगा। आगे 31 में द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर। तो यहाँ जो एरर है वह है एरर मतलब पार्ट बी में कंप्राइजेस नहीं होगा, कंप्राइज के साथ ऑफ, यहाँ पर एक्टिव वॉइस द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर। तो यहाँ पर जो एरर वाले पार्ट है वह क्या है? द अर्थ एटमॉस्फेयर, कंप्राइज तो लगा, सिंगुलर के लिए एस लगा, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइज 3 लेयर। एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हो सकता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन नो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आगे देखते हैं 32 में तो यहाँ गलत क्या था? ऑप्शन नंबर बी में ऑफ नहीं होगा। अगला द कोर्ट हेल्ड द लोकल एमएलए रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी।
द कोर्ट held held V to the local MLA, the local MLA हुआ responsible, क्या responsible for the loss or damage, loss from the loss of damage, loss और damage, loss भी हो सकता है या डैमेज हो सकता है और नहीं हो सकता, loss of damage हानि के बाद जो लॉस हुआ, डैमेज जो क्षति के बाद जो लॉस हुआ, लॉस ऑफ डैमेज होगा टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। लॉस और डैमेज तो नहीं हो सकता, लॉस भी हानि भी होगा, डैमेज भी क्षति होगा नहीं, जो डैमेज हो गया उसमें जो लॉस हुआ उसके लिए तो लॉस ऑफ डैमेज लिखेंगे। तो एरर वाले पार्ट है ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। अगला, ही वॉज डिवॉर्ड to attend the monsoon session of the parliament. He was debarred to attend the monsoon session of the parliament। तो डिवार्ड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, डिवार्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम। तो डिवार्ड फ्रॉम अटेंडिंग हो जाएगा, क्या होगा, डिवार्ड, यहाँ एरर वाले पार्ट है फ्रॉम अटेंडिंग, डिवार्ड फ्रॉम अटेंडिंग हो जाएगा, एरर वाले पार्ट यहाँ पर है, लिख लीजिएगा डिवार्ड फ्रॉम अटेंडिंग। आगे है प्रश्न नंबर 34। वी विल हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। तो वी विल हैव टू await for the result as the management is on strike। तो await for के स्थान पर wait for का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर we will have await for के स्थान पर wait for का प्रयोग होगा, न कि टू का। तो यहाँ पर बी विल हैव वेट फॉर द रिजल्ट, बी विल हैव वेट फॉर द रिजल्ट क्या होगा, बी विल हैव वेट, अवेट फॉर के स्थान पर वेट फॉर, यहाँ अवेट फॉर के स्थान पर वेट फॉर का प्रयोग होगा, न कि टू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो एरर वाले पार्ट या क्या, यहाँ पर वेट फॉर हो जाएगा, अवेट फॉर के जगह पर। तो क्योंकि ही विल हैव टू अवेट फॉर नहीं होगा, ही विल हैव वेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। आगे 35 में, ही शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट हिमसेल्फ विथ एनी पार्टी बिकॉज पीपल हैव फेथ इन हिज इंटीग्रिटी। He should refrain to associate himself with any party because people have faith in his integrity। तो यहाँ he should refrain के साथ याद रखेगा प्रीपोजिशन टू न होकर प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, ये बस याद रखेगा, रिफ्रेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। अगला प्रश्न है 36 में, द सॉन्ग ऑफ द ओल्ड मूवी आर worth listening to। the song of the old movie का song और लगा, और मूवी द सॉन्ग ऑफ ओल्ड मूवी, सॉन्ग ऑफ प्रीपोजिशन के पहले क्या प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर लगा, इज नहीं लगा, आर लगा। इज वर्थ लिसनिंग टू, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ प्रीपोजिशन कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए एरर वाले पार्ट है ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखते हैं साथियों, अगला 37 में, इट शुड बी ओबीवियस, इट शुड 37 में देख रहे हैं, बी ओबीवियस टू यू that if you persist bothering him he will get angry with you।
क्या इफ, इट, शुड, ही, सी। थर्ड प्रोनाउन न्यूटर जेंडर का इट शुड बी ओबीवियस टू यू, यू। डैट, डैट यू क्या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ डैट। इफ यू परसिस्ट बोदरिंग हिम ही विल, तो बोदरिंग के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। बोदरिंग के बाद क्या होगा, इफ यू परसिस्ट बोदरिंग इन हिम ही विल गेट एंग्री विथ यू। तो यहाँ जो एरर वाले पार्ट है क्या है, बोदरिंग के साथ प्रीपोजिशन इन लगेगा, ही विल, इफ यू परसिस्ट बोदरिंग इन हिम ही विल गेट एंग्री विथ यू। तो एरर वाले पार्ट क्या है, इट शुड बी ओबीवियस डैट, बोदरिंग के साथ बस प्रीपोजिशन इन लगता, बाद में लग जाएगा। अगला 38 में, आई सर्टनली डिफर विथ यू इन दिस मैटर। आई सर्टनली डिफर विथ यू, ये याद रखिएगा डिफर के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, ना कि विथ लगता है। तो डिफर फ्रॉम या डिफरेंट फ्रॉम। आगे, ही हैड ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वॉज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। He had a suspected fracture, so he had admitted into नहीं होगा, admitted to the hospital हो जाएगा। admitted कहाँ किया गया, तो हॉस्पिटल। admit के साथ प्रीपोजिशन to लगता है। अगला है, if you put your heart to it you will be a winner। if you put your heart to it नहीं, if you पुट योर हार्ट इनटू इट, टू की जगह पर क्या होगा, इनटू इट, मन लगना, इनटू इट। इसका कोलोकेशन है पुट योर हार्ट इनटू इट, का अर्थ होता है मन लगना, सही चिंते में। मन लगना कहाँ, सही चिंते में। यहाँ तो यहाँ पर टू की जगह पर क्या होगा, इनटू हो जाएगा, पुट योर हार्ट इनटू इट। टू की जगह पर क्या होगा, पुट योर हार्ट इनटू इट, ये सही होगा। अगला, He walked 10 miles by foot। He walked 10 miles by foot। फुट के द्वारा तो नहीं चला, ऑन फुट हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑन फुट हो जाएगा। आगे जाए, He is good in mathematics but his friend isn't। He is good in ओके, good at mathematics हो जाएगा, good at mathematics but his friend isn't। आगे, those who are in power have to be sensitive of the suffering of the poor। those who are in power have to be sensitive of the suffering of the poor। तो those who are, तो sensitive के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं होगा, sensitive to the, sensitive के साथ प्रीपोजिशन to का प्रयोग करते हैं, न कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, बीच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर। तो बीच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, सब्सक्राइब टू, और सेंसिटिव के साथ भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। गुड के साथ प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग होता है, गुड के साथ इन नहीं होता है, बाई फुट नहीं होकर ऑन फुट होता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंसिटिव के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, सब्सक्राइब के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। आगे देखते हैं, बी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। बी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव इन टाइम। इन टाइम के स्थान पर ऑन, इन टाइम के स्थान पर क्या होगा, ऑन टाइम होगा, क्योंकि ऑन टाइम का अर्थ होता है, ऑन टाइम का अर्थ होता है ठीक समय पर, और इन टाइम का अर्थ होता है समय में, अर्थ है समय से। ऑन टाइम का अर्थ क्या होता है, ऑन टाइम मतलब बोलें का अर्थ होता है ठीक समय पर, मतलब कि जब ट्रेन का जो टाइम है जो 6 बजे है, तो 6 बजे यदि है तो 6 बजे मतलब कि टाइम ठीक समय पर। और इन टाइम का अर्थ होता है समय से, समय से कोई चीज़ समय से खोजना, मतलब कि एक समय स्पेसिफाई कर गया, उसके समय से हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, समय से। एग्जैक्टली का प्रयोग, एग्जैक्टली जो है, एग्जैक्टली का प्रयोग
प्रयोग ऑन टाइम को ज़्यादा उपयुक्त जो एग्जैक्टली है, यहाँ पर जो हमारे हिंट वाला पॉइंट है कि एग्जैक्टली के साथ हमेशा हम अधिकतर केस में ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्टली ऑन टाइम मतलब ठीक समय पर, और इन टाइम हो जाएगा मतलब समय से। तो जो एरर वाले पार्ट है वह है पार्ट नंबर सी। आगे, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग, यहाँ पर शुरू में पता चल गया कि अभी पीछे हम देखें थे क्या सेशन में कि डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डिस्पाइट का अर्थ ही होता है इंस्पाइट ऑफ, इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा एरर पार्ट है बस यही वाला, पकड़ आ गया तुरंत। आ गया, इट इज़ माई प्लेजर टू congratulate you for your success in the civil service examination. It is my pleasure. It is he she थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो he she it. It is my pleasure to congratulate you for your success. congratulate के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? इट इज़ माई प्लेजर टू कंग्रेचुलेट ऑन, कंग्रेचुलेट यहाँ पर कंग्रेचुलेट के साथ ऑन का प्रयोग हुआ, कंग्रेचुलेट ऑन यू फॉर योर सक्सेस। तो यहाँ जो एरर पार्ट है इट इज़, इट क्या हुआ? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया, और न्यूट्रल जेंडर में इज इट, तो इट इसके लिए सिंगुलर आया। इज़ माई प्लेजर to congratulate on you for your success in the civil examination। तो congratulate के साथ preposition on लग जाएगा। आगे 48 में I will avail myself with this golden opportunity। तो I will avail myself with this golden opportunity। तो यहाँ पर अवेल के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, यानी अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस। अवेल के साथ क्या प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अवेल के साथ ऑफ हो जाएगा। तो एरर वाले पार्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी में आई विल अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अवेल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। अगला 49 में इट इज़ हाफ पास्ट टू इन माई वॉच। इट इज़ हाफ पास्ट टू इन माई वॉच। इट इज़ हाफ पास्ट टू इन माई वॉच में, घड़ी में। तो इन के स्थान पर बाई, इन के स्थान पर बाई इन ही, इट इज़ हाफ पास्ट टू बाई माई वॉच, बाई हो जाएगा। इन के जगह पर बाई का प्रयोग होगा। अगला साथियों 50 में सी कैन कोप अप विथ एनी डिफ़िकल्टीज सिचुएशन एज सी इज़ ब्रेव हार्ट। तो सी कैन कोप के जगह पर कोप विथ होगा। कोप विथ मतलब होता है टू हैंडल करना। कोविड मतलब कि वह विभिन्न प्रकार के डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है, मतलब उसको काबू पा सकता है। तो यहाँ पर कोप अप नहीं होकर कोप विथ होगा, यानी सी कैन कोप विथ का प्रयोग होगा। यानी 50 के साथ बी में गलत है, कोप के साथ विथ होगा, अप नहीं होगा। आप विथ, तो यहाँ देखो कोप विथ एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कोप विथ मतलब होता है टू हैंडल करना। क्या होना? टू हैंडल। आगे देखते हैं, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाई ए कार। क्या रवि टोल्ड एवं टेल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है साथियों, इसलिए गलत पार्ट है ऑप्शन नंबर बी पार्ट में। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, क्योंकि टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। टोल्ड हिज फ्रेंड या टेल हिज फ्रेंड टू बाई ए कार। आगे 52 में ही इज़ अक्यूज्ड विथ कमिटिंग द मर्डर। यहाँ पर अक्यूज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करें। अक्यूज्ड के साथ बस प्रीपोजिशन
ऑफ का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग नहीं करते हैं। ये अक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उसको याद रखिएगा कि बहुत ही अब आता है चार्ज विथ मर्डर, अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर। अगला 53 में द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ जो 53 में डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता है, यानी द पोएट डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन। आप पीछे वाला में देखें तो आपने अभी देखें कि डिस्क्राइब के साथ अबाउट प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अगला है द एटमॉस्फेयर कंप्राइज, जब एक्टिव फॉर्म में हो तो कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, यानी द एटमॉस्फेयर कंप्राइज मेनी इनर्ट गैस ऑल्सो। कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं करते हैं जब एक्टिव फॉर्म में हो। अगला है बी डिस्पोज ऑफ आवर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू मुंबई। तो यहाँ जो डिस्पोज के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ना कि डबल ऑफ वाला। तो यहाँ डिस्पोज के साथ ओ एफ वाला ऑफ का प्रयोग करते हैं यहाँ एरर वाले पार्ट ए में। आगे साथियों ही वॉज बेरेफ्ट फ्रॉम ऑल हिज पोसेसन। तो यहाँ जो एरर पार्ट है कि बेरेफ्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। ये सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि बेरेफ्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। आगे है ही असेंटेड ऑफ माई प्रपोजल एज इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव। तो जो यहाँ पर एरर है वह असेंटेड के साथ टू का प्रयोग करें, ना कि ऑफ का। तो असेंटेड के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। ये सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अगला लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न द विजिटर टू बीवेयर अबाउट बियर्स। तो बीवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि अबाउट के साथ। तो बीवेयर ऑफ बियर्स, बीवेयर ऑफ। आगे है द टीचर वॉज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट। तो यहाँ कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं जब एक्टिव वॉइस में हो, तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं होगा। आगे साथियों देयर इज़ नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ ए प्रिसाइज विथ रिलेशन टू दैट ऑफ ओरिजिनल पासेज। तो विथ रिलेशन को इन रिलेशन टू का यूज़ करते हैं, विथ रिलेशन टू की जगह पर इन रिलेशन टू का प्रयोग करते हैं। यह सारे फिक्स प्रोपोजिशन के सेंस हैं। तो यहाँ एरर पार्ट है ऑप्शन नंबर सी में विथ के साथ इन लगाते हैं, विथ के साथ इन। अगला ही सफरिंग विथ नहीं होता है, सफरिंग फ्रॉम होता है, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है। अगला साथियों ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक। टू हटा देंगे क्योंकि गेट अराइव रीच, गेट अराइव रीच गो होम के साथ अगर होम का प्रयोग होता है तो बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। गो हुआ, होम गो याद रखिएगा। गेट अराइव रीच गो कम। इसके बाद यदि होम का प्रयोग होता है, इसके बाद यदि होम का प्रयोग होता है तो उसके बीच में किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या गेट अराइव रीच गो होम के साथ। तो ये था आज का हमारा प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। मेहनत बहुत लगा भाई। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।